जो आपके सामने मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर राजमार्ग पर बिल्कुल सामने ये जो कचरा का अंबारा लगा हुआ है, इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या लगता है, ये तो गलत है, हाँ लेकिन ये गड्ढा वाला ज़मीन है, जी इसलिए ये नगर निगम का जो भी आदमी है जी वही अपना निजी खेत है उनका, जी तो वही अपना भरवा रहे हैं, इस पर मिट्टी उट्टी डलवा करके ऊपर से जी। उसका चलिए ज़मीन ठीक का। है। आपका कहना हुआ कि ये निजी खेत है, इसमें कचरा रख दिया, अगले कुछ सालों में क्या करेंगे, उस पर मिट्टी डाल करके मिट्टी डाल के मकान इमारत खड़ा कर देंगे। आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब इसमें मिट्टी की भराई होगी, अगले 10 सालों में जब यहाँ पर बड़ी इमारतें खड़ी करी जाएंगी, तो जैसा कि आप न्यूज़ चैनल में सुनते हैं कि दिल्ली महाराष्ट्र में ज़मीन के अंदर धंस जाती है, उस समय लगातार 10 दिनों तक, 20 दिनों तक, 50 दिनों तक राष्ट्रीय तौर पर मुद्दा बना हुआ होता है कि इमारतें कैसे गिरी, और हमेशा सरकार के बीच में विवाद छिड़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ जाए? पहले ही हम ऐसे कोई कार्य किए। ये चीज़ गलत है, जी मेन चीज़ ये चीज़ गलत है। जी। इसी पर जो मिट्टी डालेगा बिल्डिंग बनेगा जी। तो उसको तो गिरना ही गिरना है। देखिए, निजी जमीन हो सरकारी हो, मायने ये नहीं रखती है। कोई भी काम जो हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो सरकारी हो या निजी, गलत ही है। अब इस पे अगर मान लीजिए किसी इमारत क्षतिग्रस्त हो जाती है, इस स्थल पे मृत्यु हो जाती है, फिर किसकी जवाबदेही हुई? निजी आदमी की, सरकारी आदमी की? दिक्कतें तो सब जगह पनपेंगी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी नंबर बात है कि इन कचरा का निपटारा के लिए प्रखंड स्तर पर कचरा प्रबंधन होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल जी हाँ। क्यों नहीं है इस प्रखंड में, मुरौल प्रखंड में? इस बात के तो बारे में हम नहीं जानते हैं। आखिर होना चाहिए। कचरा होना चाहिए। कचरा दिन प्रतिदिन निकलती है, आप देखते हैं इसको कचरा की निकला जाता है, तो इसका प्रबंधन भी होना चाहिए। इसको जो है ये मेन रोड से जी। बगल में कहीं इसको निपटारा करना चाहिए। तो क्यों नहीं है? क्यों अभी तक ये कचरा प्रबंधन क्यों नहीं बन पाया है यहाँ? अभी इस बात को तो हम नहीं बता सकते हैं। देखिए, अगर घर अच्छा हो, हाँ। साफ सुथरा हो, हाँ बिल्कुल, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ घर को साफ सुथरा रखने से वहाँ पर मच्छर नहीं पनपेंगे। आपके मोहल्ले भी अगर साफ सुथरे नहीं हो तो वहाँ से मच्छर आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ज़रूरी ये नहीं कि सिर्फ आपका घर साफ सुथरा हो, आसपास के मोहल्ले भी साफ सुथरे होने चाहिए। तो इस पर क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए, इस कचरा का क्या होना चाहिए? कचरा का यहाँ से निकाल के कहीं अलग फेंक देना चाहिए। कि किताबों में बचपन से ही बच्चों को बहुत सारे ऐसे तौर तरीके पढ़ाए जाते हैं कि कचरा का किस प्रकार से निपटारा करना है। जैसे कोई अगर ज़मीन जो बंजर पड़ गई हो ज़मीन, वहाँ पर इन कचरा को रख करके ज़मीन के भीतर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या तो इसको जला दीजिए, ताकि इसके धुएँ जो है वातावरण में भी ना फैले और आसपास में भी इसका ज़मीन पर भी कोई असर ना हो। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएँ क्यों नहीं हो रही हैं? यहाँ तो प्रशासन लोग जाने, लेकिन यहाँ जो कर रहा है, ये काम जो कर रहा है बिल्कुल गलत है। ये प्रशासनिक जो पहल होगी वो किसके द्वारा होगी? हम आम जनता जब जागरूक होंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, प्रशासन के सामने क्वेश्चन रखेंगे, तभी तो ये सफलता में हासिल होंगी ना। हाँ जी 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 जी। तो ये कब उठेगी? कब? आप भी एक युवा ही है, अभी आपकी उम्र कोई 70 साल नहीं होगी। आप लोगों के सामने इस बात को रखेंगे कि किस प्रकार से ये जो कचरा है कहीं ना कहीं वातावरण के लिए और इस समाज में रहने वाले हम बच्चों को ही प्रभावित कर रही है, हम ही लोग को ना प्रभावित कर रही है। या फिर ये तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो मोदी सरकार है या फिर तेजस्वी सरकार है, नीतीश सरकार है, उसको प्रभावित कर रही है? नहीं नहीं। चलिए ठीक है, ठीक का ये नहीं है। चलिए अपना निजी अपना मैटर है लोग का। चलिए ठीक है। लेकिन लेकिन जो भी कर रहा है निजी मैटर है या प्रशासन सरकारी मैटर है, गलत, लेकिन गलत ही कर रहा है। चलिए ठीक है, आपसे बातें करके बहुत अच्छी लगी। दादाजी, आपको जो ये सामने इतना बड़ा कचरा का अंबारा दिख रहा है, क्या यहाँ पर होना चाहिए? ये तो मन है, भरा रहा तो अच्छा है। चलिए, भरा रहा है, ये मिट्टी तो है नहीं, अगले 2-4 सालों में थोड़ा बहुत गलेगी, उसके बाद फिर इस पे मिट्टी की भराई होगी, मिट्टी भराई होगी, इस पर से इमारत खड़े होंगे। इमारत खड़े होने के बाद जब 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला इमारत खड़े होंगे, उसके बाद क्या होंगी कि हो सकता है कि ये ज़मीन धंस जाए, तो उस समय तो मकान क्षतिग्रस्त होंगी। तो उस क्षतिग्रस्त होने का जो दुर्घटना आरोप होगा वो किस पर लगेगा? आदमी जब मरेंगे तो इसका आरोप किस पे आएगा? वो निजी लोगों पे आएंगे या फिर वो सरकार पे आएंगे या किन पे आएंगे?
सरकारी पर आवेगा कि केकरा पर आवेगा। ऐसे कार्य हम पहले ही क्यों होने दें, ऐसा कार्य हम होने ही क्यों दें जो बाद में सरकार को जवाबदेही देनी हो या खुद की जवाबदेही नहीं हो। पहले उसका कुछ ऐसा कुछ न कुछ ऐसे कार्य क्यों न करे, कोई ऐसे प्रारंभिक तौर पर ही कोई कार्य ऐसे क्यों न करे जिसका इसका अंबार जो है देखने को न मिले या इसका निपटारा हो सके, ताकि आगे चल करके हम दुर्घटना से बच सकें। बचल रहेंगे। हाँ हाँ। प्रखंड स्तरीय तौर पर यहाँ कचरा प्रबंधन का मुहिम चलाया जाता है कि हर प्रखंड में कचरा प्रबंधन होगा। बंद करवाइए। बंद होना चाहिए। हाँ। चलिए ठीक है दादाजी, आपसे बात करके बहुत अच्छी लगी। और अभी जो आपको दृश्य सामने दिखाई, जो दिखाया जा रहा है, बिल्कुल ही मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर राजमार्ग के बीचों बीच ये कचरा का अंबारा फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात बता दे कि इन लोगों का ये कहना है कि ये एक निजी ज़मीन है, निजी ज़मीन है, निजी ज़मीनों पर जो मन होगा लोग धौंस जमाएंगे, अपना कचरा रखेंगे और आगे के कुछ समयों में 5 सालों में 10 सालों में क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी मिट्टी की भराई कर देंगे। उसके बाद 2 मंजिला हो, 4 मंजिला हो, 10 मंजिला हो, इमारत खड़ी करेंगे। और इमारत खड़ी करने पर जो बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली मुंबई में क्या होती है कि इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती है, ज़मीन के अंदर धंस जाती है। तो उस समय क्या होगा, 2-2 महीने के लिए आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, सरकारें सवाल उठाएंगी निजी ज़मीन वालों पे, निजी ज़मीन वाले उस सवाल उठाएंगे सरकारों पे, मामला उलझ कर रह जाएगा। तो आज हम लोग जो इस आपदा को सहन करेंगे, उससे अच्छा है ना कि इस कचरा प्रबंधन को या किस कचरा का प्रबंधन कर दें। तो इसी चीज़ों को लेकर के हम ये मुहिम चला रहे हैं, ताकि कोई इस प्रकार के कार्य ही ना करे जो आगे चल करके आपको आपदा रूपी आपके लिए हो। धन्यवाद।